मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार का दिन। हिंदू तिथि पौष माह की द्वादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और दुखद खबर, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार रात निधन हो गया। उन्हें तबीयत बिगड़ने के बाद शाम 8:06 पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। रात को 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। इसी बीच बड़ी खबर यह भी है, कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग रद्द कर दी गई है। साथ ही में 27 दिसंबर को होने वाले सभी प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिए गए हैं। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बेलगावी से दिल्ली आ गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। पूर्व प्रधानमंत्री महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। इनका योगदान देश के विकास में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। हम सब की तरफ से इनको विनम्र श्रद्धांजलि। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस बार 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। बाल पुरस्कार 7 कैटेगरी में दिए गए हैं, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, बहादुरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स एंड एनवायरमेंट शामिल है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 90,000 स्टूडेंट्स की सरकार फ्री में सर्जरी करवाएगी। इनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स को हार्ट, कटे होठ, क्लब पैर जैसी समस्याएं हैं। इनका इलाज अब जिला स्तर पर किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग, मेडिकल विभाग के साथ कलेक्टर की ओर से भी मॉनिटरिंग की जाएगी। दरअसल राजस्थान में स्कूली स्टूडेंट्स की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से अगस्त से सितंबर तक पेपरलेस डिजिटल मेडिकल सर्वे कराया गया था। स्टूडेंट के हेल्थ सर्वे कर ऐसे छात्रों की पहचान की गई है जो अलग अलग मेडिकल डिजीज से परेशान थे। आंकड़ों के अनुसार लगभग 90,000 स्टूडेंट में हार्ट, कटे होठ, क्लब पैर जैसी बीमारी के लक्षण मिले थे। ऐसे में अब स्टूडेंट के डेटा को जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके बाद सरकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 90,000 छात्र छात्राओं की फ्री में सर्जरी करवाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, कोटपुतली में 5 दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम अब भी चेतना तक नहीं पहुंच सकी है। फाइलिंग मशीन से बोरोवेल के पैरेलल करीब 170 फीट का गड्ढा खोदा गया है। बताया जा रहा है कि रेड माइनर्स पाइप के जरिए इस गड्ढे में उतरेंगे, यानी कि अब तक के सारे प्रयास फेल हुए हैं। चेतना सोमवार को 700 फीट गहरे बोरोवेल में 150 फीट पर फंस गई थी। देसी जुगाड़ से उसे रेस्क्यू टीमें केवल 30 फीट ही ऊपर ला सकी है। 5 दिनों से भूखी प्यासी चेतना की कंडीशन को लेकर अब अधिकारी भी चुप है, वह कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, सीनियर टीचर संस्कृत शिक्षा भर्ती परीक्षा 28 दिसंबर से शुरू होगी। बड़ी खबर यह है, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी ने प्रदेश में शीतलहर और सर्दी को देखते हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। इस प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थी गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, जैकेट, मफलर और जूते पहनकर शामिल हो सकेंगे। दरअसल पहले क्या होता था, परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को शूज और गर्म कपड़े एग्जाम सेंटर के बाहर ही उतारने पड़ते थे, जिसके बाद कई विद्यार्थी तो बीमार तक हो जाते थे। लेकिन अब सर्दी के मौसम को देखते हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। साधारण गर्म कपड़े और जूते पहनकर परीक्षा में बैठने की परमिशन दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, सरकार एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की तैयारी में है। अगली कैबिनेट बैठक में एसआई भर्ती रद्द करने पर फैसला हो सकता है। मंत्रियों की समिति भर्ती को रद्द करने की रिपोर्ट भी दे चुकी है। अब इस पर अंतिम कैबिनेट का फैसला होना है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक ली। इस बैठक में सीएम ने सड़क सुरक्षा को लेकर निर्देश देते हुए कहा कि नेशनल हाईवे पर अवैध पार्किंग पर रोक लगनी चाहिए। सीएम ने कहा, सड़क दुर्घटना में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और सड़क सुरक्षा में लोगों की जान बचाने वाले और अच्छे व्यक्तियों को उचित सम्मान मिलना चाहिए। बिना परमिट वाहनों पर भी कार्रवाई करे। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, मुख्यमंत्री ने बैठक में सख्त निर्देश दिए हैं। सभी जिला कलेक्टर 2 सप्ताह
सप्ताह में यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बोरोवेल खुला नहीं रहे। सीएम ने कहा है कि बोरोवेल से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ जाते हैं बीकानेर से बड़ी खबर। सोलर कंपनियों की खेजड़ी के पेड़ काटने के विरोध में बिश्नोई महासभा ने बीकानेर बंद करवाया। 7 घंटे तक शहर के सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। इस दौरान प्रदर्शन में लॉरेंस बिश्नोई के पोस्टर लहराने की भी बातें सामने आई है, जिसके बाद विवाद भी खड़ा हो गया। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व पार्षद मनोज बिश्नोई ने कहा कि लॉरेंस की फोटो लगा पोस्टर लहराने वाले हमारे कार्यकर्ता नहीं है। वहीं बताया जा रहा है कि बीकानेर पुलिस वीडियो के आधार पर उन युवकों की तलाश कर रही है जिनके हाथों में लॉरेंस बिश्नोई के पोस्टर थे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। स्वामित्व योजना के तहत राजस्थान के 1.5 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को आज जमीन के पट्टे मिलेंगे। 27 दिसंबर को राज्य के 33 जिला मुख्यालयों पर यह पट्टे बांटे जाएंगे। पट्टे वितरण के कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली हिस्सा लेंगे। बड़ी बात यह है कि राजस्थान के 3526 ग्राम पंचायतों के 7522 गाँव में 1,50,778 लोगों को आज पट्टे मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में गंभीर रूप से झुलसे एक और व्यक्ति की गुरुवार को 9:30 बजे एसएमएस हॉस्पिटल में मौत हो गई है। इसी के साथ इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 19 हो गई है। जयपुर अजमेर हाईवे पर 20 दिसंबर की सुबह दिल दहलाने वाली घटना हुई थी। इधर इस मामले का संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया तो अब पुलिस भी एक्टिव हुई है। पुलिस ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पत्र लिखकर 6 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। प्रदेश के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी है। इसकी अंतिम तिथि 12 जनवरी निर्धारित की गई है। योजना के तहत पशुपालकों के पशु का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। हालांकि आवेदन के बाद चयन लॉटरी के माध्यम से होगा। सरकार की ओर से पशुपालन को बढ़ावा देने एवं पशुओं की मौत होने पर होने वाले नुकसान की कुछ हद तक भरपाई करने के लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पहले 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस और 5-5 लाख भेड़ बकरी तथा 1 लाख उष्ट्रवंशीय पशुओं का बीमा किया जाएगा। बाय द वे, बीमित पशुओं को कुछ हो जाता है तो जैसे किसी पशुओं की बीमारी से मौत हो गई या फिर एक्सीडेंट हो गया, ऐसे में पशुपालक को नुकसान की कुछ हद तक भरपाई सरकार करेगी। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर। प्रदेश में नया सिस्टम एक्टिव हो गया है। अगले 2 दिन ओले और बारिश का दौर चल सकता है। वैसे आपको बता दूं, कल शाम को बीकानेर, पाली, अजमेर, सिरोही, उदयपुर जिलों के कई भागों में हल्की बारिश भी हुई। अब इस नए सिस्टम का प्रभाव 27 यानी कि आज और कल 28 दिसंबर को रहेगा। बैक टू बैक 2 पश्चिमी विक्षोभ से आज और कल प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश के साथ ओले गिरने की भी चेतावनी है। वैसे आपको बता दूं, इस सिस्टम के गुजरने के बाद यानी कि जब यह सिस्टम आगे बढ़ जाएगा उसके बाद 29 और 30 दिसंबर को एक बार फिर से उत्तरी ठंडी हवाएं चलेगी और तापमान में जबरदस्त गिरावट आएगी। इस दौरान यानी कि 29 और 30 दिसंबर के बाद लोगों को भयानक सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।